हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं हूँ श्रेया झा और मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ हम सबके फेवरेट यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पे। ओके, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग चैप्टर कौन सा पढ़ रहे थे, 3B, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब क्या, इसमें हम लोग ने क्या क्या पढ़ा। पहले तो हम लोग ने 3 टाइप्स पढ़ा कि इलेक्ट्रिसिटी के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या था, प्राइस था, मतलब प्राइस के चेंज होने की वजह से हमारा डिमांड कितना चेंज होता है। सेकंड इनकम था, इनकम के चेंज होने की वजह से हमारा डिमांड कितना चेंज होता है। फिर क्रॉस था, ठीक है, मतलब क्या, हमारे सब्सटीट्यूट के बदल जाने से हमारा डिमांड कितना इफेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद क्या, प्राइस इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब क्या, 5 टाइप्स के प्राइस इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, जिसको हम मेजर कर सकते थे। ठीक है, फर्स्ट क्या था, फर्स्ट हमारा था परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब परफेक्टली चेंज आएगा किसमें, सिर्फ डिमांड में। ठीक है, उसके बाद क्या, परफेक्टली इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सिर्फ और सिर्फ प्राइस में चेंज आएगा, डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आया, प्राइस में, जितना प्राइस में चेंज आएगा उतना डिमांड में भी चेंज आएगा, और जितना डिमांड कम होगा उतना प्राइस भी क्या होगा, कम होगा। मतलब क्या, यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बोलता है, इक्वल चेंज होगा प्राइस और डिमांड में। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ डिमांड में। ठीक है, उसके बाद क्या है, रिलेटिवली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, रिलेटिवली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब क्या, सिर्फ और सिर्फ मतलब प्राइस में थोड़ी सी चेंज आएगी और हमारा जो डिमांड है उसमें ज्यादा चेंज आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या, रिलेटिवली इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब क्या, इसमें सिर्फ प्राइस में ज्यादा चेंज आएगा और हमारा जो डिमांड है उसमें एकदम थोड़ा सा चेंज आएगा। ठीक है, ये हमारा था 5 टाइप्स ऑफ प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने क्या पढ़ा, उसके बाद हम लोग ने देखा कि हम उसको मेजर कैसे कैसे कर सकते थे। ठीक है, तो पहले हमने क्या देखा, परसेंटेज मेथड। ठीक है, उसके बाद क्या देखा हम लोग, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। उसके बाद क्या देखा था हमने, ज्योमेट्रिक मेथड। यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 में। ठीक है, उसके बाद क्या, चैप्टर नंबर लेक्चर नंबर 4 में हम क्या पढ़ने वाले, कुछ ऐसे फैक्टर्स जो हमें प्राइस इलास्टिसिटी बताता है। ठीक है, फर्स्ट नेचर ऑफ कमोडिटी। ठीक है, फॉर नेचर ऑफ कमोडिटी मतलब क्या, ऐसी कमोडिटी जो कि नेचर हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी हम लोग इधर लेते हैं। ठीक है, अभी समझ लो लग्जरी है, ठीक है, कंफर्ट है, और इधर नेसेसरी है। ठीक है, नेसेसरी गुड्स। ठीक है, अब क्या है, मेरी जो नेसेसरी गुड है, अगर ये इसकी प्राइस कितनी भी बढ़ जाने दो, मेरी डिमांड चेंज होने वाली है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि वो जरूरी है, वो मेरी नेसेसरी की चीज है। फॉर एग्जांपल मेडिसिन। ठीक है, मेडिसिन की प्राइस कितनी भी बढ़ जाने दो, ठीक है, मेडिसिन की प्राइस कितनी भी बढ़ जाने दो, क्या उसका प्राइस बढ़ जाएगा तो मैं नहीं खरीदूंगी ना। क्यों, क्योंकि मेरी वो जरूरत है। ठीक है, मतलब क्या, ये हमारा जो नेसेसरी है वो क्या रहेगा, रिलेटिवली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, उसके बाद क्या, ये लग्जरी गुड, ये क्या है, हम बाद में भी ले सकते हैं ना। हम ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ, अगर अभी नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम बाद में ले लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी कार लेना है। ठीक है, अभी हम लोग क्या सोचेंगे, अभी कार का रेट बहुत हाई है, ठीक है, बाद में ले सकते हैं। मतलब क्या, मेरा डिमांड चेंज हो सकता है। ठीक है, मैं अपने जो डिमांड है उसको चेंज कर सकती हूँ, वो मेरा लग्जरी, वो मेरा कंफर्ट जोन है। ठीक है, मैं उसको चाहे तो कैसे भी चेंज कर सकती हूँ, पर जो मेरा नेसेसरी चीज है उसको मैं अवॉइड नहीं कर सकती। ठीक है, उसके बाद क्या है, एबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। ठीक है, सब्स्टिट्यूट्स मतलब क्या, अभी समझ लो एक माजा ले लो और स्लाइस ले लो। ठीक है, लोग क्या करेंगे, इसका सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, तो अगर मैं स्लाइस का रेट अगर 10 रुपए कर दूं और माजा का रेट अगर मैं 20 कर दूं तो लोग स्लाइस के पास जाएंगे। ठीक है, मतलब क्या, इसका जो डिमांड है वो नो चेंज, मतलब रिलेटिवली इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। पर अगर इसकी डिमांड चेंज होगी, ऐसी कौन सी चीज है जिसकी डिमांड चेंज नहीं होती, फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट। ठीक है, क्या सॉल्ट की क्लोज सब्स्टिट्यूट है, क्या सॉल्ट के बदले में हम कोई और चीज यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब क्या, इसकी जो डिमांड होगी वो चेंज नहीं होगी, वो कितना भी महंगा मिले हमें उसे खरीदना ही पड़ेगा। पर अगर हम लोग अगर सब्स्टिट्यूट्स की बात करें तो अगर एक के बदले दूसरा मौजूद है कम रेट में तो हम क्या करते हैं, उसे जाके परचेज करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या, नेचर ऑफ यूज। ठीक है, नेचर ऑफ यूज क्या मतलब क्या, जब हम सिंगल गुड्स को यूज करते हैं तो वो क्या, लेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है, पर अगर मल्टीपर्पस यूज के लिए करते हैं तो मोर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है। ठीक है, उसके बाद क्या,
ड्यूरेबिलिटी मतलब क्या, ड्यूरेबिलिटी मतलब क्या, अभी फॉर एग्जांपल हमारा फर्नीचर, ठीक है, हमारा फर्नीचर ले लो, वॉशिंग मशीन ले लो, रेफ्रिजरेटर ले लो, ये सब क्या होता है, ये रिलेटिव, ये हम चाहे तो अपनी डिमांड चेंज कर सकते हैं भाई, इस महीने में नहीं तो अगले महीने में, अगले महीने में नहीं तो क्या कोई दिवाली ऑफर पे या कोई न्यू ईयर के ऑफर पे हम हमारी डिमांड्स को चेंज कर सकते हैं। पर क्या हम पेरिसेबल गुड्स में कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम अगर मिल्क नहीं खरीदेंगे तो हम चाय कैसे पियेंगे, वो तो हमारी नेसेसरीज है, ठीक है। अगर हम वेजिटेबल नहीं खरीदेंगे तो हम खाएंगे कैसे, अगर हम राइस नहीं खरीदेंगे, अगर हम ग्रेन्स नहीं खरीदेंगे तो हम खाएंगे कैसे। मतलब क्या, मेरा जो फर्नीचर वगैरह है, फर्नीचर, रेफ्रिजरेटर, ये सब मैं बाद में परचेज कर सकती हूँ, मतलब मेरा डिमांड जो है वो चेंज हो सकता है। पर अगर ये पेरिसेबल गुड्स रहेंगे तो मेरा डिमांड क्या होगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब क्या, फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास फोन है, ठीक है, फोन और सिम है, अगर ऐसा मान लेते कि अगर सिम का प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है। पहली बात तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड मतलब दो प्रोडक्ट, ठीक है, दो प्रोडक्ट जो साथ में आके एक मेरी सिंगल वांट्स को पूरा करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कार और पेट्रोल, ठीक है। अगर पेट्रोल की रेट महंगी हो गई, ठीक है, अगर पेट्रोल की रेट अगर महंगी हो गई तो क्या लोग कार नहीं खरीदेंगे? खरीदेंगे ना। क्यों? क्योंकि कार सस्ती है, ठीक है। मतलब क्या, एक अगर बाय चांस अगर एक चीज की प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ भी गई तो भी उसका जो डिमांड रहेगा वो कम होने वाला नहीं है, मतलब नो चेंज इन डिमांड, ठीक है। मतलब क्या, ये इन इलास्टिक, मतलब क्या, कॉम्प्लीमेंट्री गुड जो है वो इन इलास्टिक है। क्यों? क्योंकि अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी उससे दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब क्या, बिना फोन के बिना सिम चलाऊंगी तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा, ठीक है। फिर इनकम ऑफ कंज्यूमर, मतलब क्या, इनकम ऑफ कंज्यूमर मतलब क्या, अब मेरे पास बहुत ज्यादा इनकम है, ठीक है, उससे क्या होगा, मेरी डिमांड चेंज नहीं होगी। मतलब क्या, रिलेटिवली इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब मेरी डिमांड चेंज नहीं हो रही है क्योंकि मेरे पास पैसा है, चाहे वो चीज कितना भी महंगा हो मैं उसे परचेस कर सकती हूँ, मैं उसे खरीद सकती हूँ, ठीक है। पर अगर पुअर पर्सन है, ठीक है, तो उसकी क्या होगी, उसकी जो इलास्टिसिटी रहेगी, उसकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रहेगी वो चेंज करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा कम है, ठीक है। मतलब क्या, जैसे ही मेरे पास इनकम रहेगा तो मैं चीजों को ज्यादा खरीदूंगी, भले ही वो कितना भी महंगा रहने दो, ठीक है। मतलब क्या, वहां पे मेरा जो डिमांड है वो क्या है, मेरा जो डिमांड है वो रिलेटिवली इन इलास्टिसिटी है। मतलब क्या, नो चेंज इन डिमांड। क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसा है, ठीक है। और अगर पुअर पर्सन के पास जाएंगे तो वो अपने जो डिमांड है उसको चेंज कर लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर वो देखेंगे अगर उसको उससे सस्ते में मिल रहा है तो वो वहां पे जाके लेंगे, ठीक है। फिर इमरजेंसी नीड, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अभी मैं अगर ऐसा मान लेती हूँ, ठीक है, अगर मुझे अभी बहुत अर्जेंटली नीड है, अभी ऐसा मान लेते हैं, ऐसा है नहीं, ठीक है, कि मेरे घर में ना अभी परसों ही शादी है, ठीक है। अब क्या, मुझे एकदम अर्जेंट नीड है, मुझे लहंगा लेना ही है, चाहे वो कितना भी कॉस्टली दे दे, ठीक है। पर अगर एक महीने बाद रहता तो मैं क्या करती, 2-3 दुकान में जाती, उसका रेट निकालती, उसके बाद में बोलती भैया आपका रेट, मतलब आप जो नेक्स्ट माल लाने वाले हो कब तक लाने वाले, उसके हिसाब से मैं चॉइस करती। पर क्या, अब क्या एकदम अर्जेंट नीड है, ठीक है, अब अर्जेंट नीड है तो क्या मैं अपनी डिमांड चेंज कर सकती हूँ क्या? नो चेंज इन डिमांड, मैं अपनी डिमांड चेंज नहीं कर सकती। भाई मुझे लहंगा लेना है, भले वो 8,000 का दे या 10,000 का दे। पर अगर इन फ्यूचर अगर मैं अपना डिमांड चेंज कर सकती होती, अगर वो ही शादी अगर 1 महीने बाद होता, ठीक है, तो मैं क्या कर सकती थी, वो लहंगे का जो डिमांड था वो चेंज कर सकती थी। वो 2-3 शॉप पे जाके पता करके उसके बाद में उसको कम रेंज में भी ले सकती थी। मतलब क्या, मेरा जो इमरजेंसी नीड है वो क्या होता है, चेंज नहीं होता, मतलब इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। टाइम पीरियड्स, मतलब शॉर्ट टाइम में कोई भी चीज अगर हम शॉर्ट टाइम में लेते हैं तो क्या रहता है, इन इलास्टिक रहता है। वही अगर लॉन्ग टाइम में लेते हैं वो क्या रहता है, इलास्टिसिटी रहता है, ठीक है। प्रोपोर्शनेट ऑफ एक्सपेंडिचर, मतलब क्या, अभी एक फॉर एग्जांपल, अभी मैं न्यूज़पेपर, अभी समझ लो मैं कमा रही हूँ, ठीक है, अगर मैं हर महीने अपना 4 रुपए अपने न्यूज़पेपर को दे रही हूँ, उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? कुछ इफेक्ट पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। पर उससे अगर मैं कोई बड़े चीज पे उसको स्पेंड करती हूँ, अपने इनकम को एक्सपेंस करती हूँ, तो क्या होगा, उस पे क्या होगा, मेरे इनकम पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये फैक्टर्स अच्छे से समझ में आया होगा। नेचर ऑफ कमोडिटी मतलब क्या, मुझे सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है, नेसेसरी गुड्स पे। मैं लग्जरी को बाद में भी खरीद सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या, एबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, मतलब क्या, सब्स्टिट्यूट्स के रहने की वजह से मेरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चेंज हो सकता है। अगर सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल रहेगा तो लोगों का डिमांड जो है वो क्या, चेंज होता रहेगा। पर अगर सब्स्टिट्यूट नहीं रहेगा, फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट, तो क्या मेरा डिमांड चेंज
नहीं होगा, ठीक है, मुझे सॉल्टी लेना पड़ेगा भले वो कितना भी महंगा दे दे, ठीक है। उसके बाद क्या, नेचर ऑफ यूज, नेचर ऑफ यूज क्या, अगर सिंगल यूज रहेगा तो लेस इलेक्ट्रिसिटी और मल्टी यूज रहेगा तो मोर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ड्यूरेबिलिटी मतलब क्या, अगर मैं एक रेफ्रिजरेटर ले रही हूँ या एक फ्रिज ले रही हूँ, ठीक है, वो क्या रहेगा, मेरा रिलेटिवली इलास्टिसिटी, मैं चाहूँ तो उसे बाद में भी खरीद सकती हूँ, पर अगर मेरा वो पेरिसेबल गुड्स रहेगा वो मैं बाद में नहीं खरीद सकती क्योंकि वो मेरी अर्जेंट नीड्स है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड मतलब क्या, दो प्रोडक्ट जो साथ में आके एक मेरी सिंगल बॉन्ड्स को कंप्लीट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। मतलब क्या, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो है वो मेरी इन इलास्टिसिटी, मतलब क्या, सिम के बढ़ जाने के अगर सिम का प्राइस अचानक से बढ़ गया, ठीक है, तो क्या बिना सिम के फोन लेके घूमूंगी, नहीं, कितना भी महंगा रहे तो मुझे खरीदना ही पड़ेगा। मतलब क्या, मेरा डिमांड जो है वो चेंज नहीं होगा, मतलब रिलेटिवली इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। इनकम ऑफ कंज्यूमर, ठीक है, इनकम का कंज्यूमर ज्यादा रहेगा तो वो क्या, कितना भी महंगा प्राइस रहे तो वो खरीद लेगा, ठीक है। क्या वो अपना डिमांड चेंज करेगा, डिमांड बिल्कुल चेंज नहीं करेगा। पर अगर वही पुअर पर्सन रहेगा तो वो क्या करेगा, अपनी डिमांड को चेंज कर देगा, ठीक है। उसके बाद क्या, इमरजेंसी नीड, अगर मुझे एकदम अर्जेंट नीड में कुछ लेना है तो क्या मैं मेरा डिमांड चेंज कर सकती हूँ, नहीं चेंज कर सकती, मतलब रिलेटिवली इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर मैं उसको चेंज कर पाती तो रिलेटिवली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। टाइम पीरियड्स मतलब क्या, शॉर्ट टाइम में अगर कोई भी चीज में लेती हूँ तो रिलेटिवली इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अगर लॉन्ग टर्म में लेती हूँ रिलेटिवली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। एक्सपेंडिचर मतलब क्या, अगर मैं मेरा इनकम में से थोड़ा सा पैसा अगर मैं मेरी चीजों पे स्पेंड कर दूंगी उससे मेरा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब रिलेटिवली इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंस भी है इनके, ठीक है। फर्स्ट, इंपॉर्टेंट ऑफ प्रोड्यूसर मतलब क्या, एक प्रोड्यूसर, अब फॉर एग्जांपल अभी मैं एक, समझो मेरा एक बिजनेस है, ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, प्रोडक्शन करूंगी, ठीक है, उसको क्या करूंगी, मार्केट में ले जाके बेचूंगी, पर वहां पे भी जो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। देखते हैं कैसे, ठीक है। एवरी प्रोड्यूसर हैज डिसाइड टू प्राइस, ठीक है, हर प्रोड्यूसर अपना प्राइस क्या करता है, फिक्स करता है, ठीक है। कैसे फिक्स करता है, विच हैज टू सेल, वो कैसे सेल करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या, वो उसकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ठीक है, वो क्या है, एकदम इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्यों, देखते हैं, इफ द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट इज रिलेटिवली इन इलास्टिसिटी, मतलब क्या, अगर मेरा जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है अगर वो चेंज होने वाला है, ठीक है, अगर वो चेंज होगा तो लोग क्या करेंगे। अभी देखो फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, ठीक है, अगर मार्केट में उसकी डिमांड जो है अगर वो चेंज होगी, मतलब क्या, लोग उसको कम से कम प्राइस में खरीदना चाहेंगे, ठीक है। पर अगर उसकी डिमांड चेंज नहीं हुई, बाय चांस बाय लक अगर मेरी किस्मत अच्छी रही, अगर मैंने अच्छी चीजें, फॉर एग्जांपल एप्पल की कंपनी क्या करती है, एप्पल का फोन देती है, हर कोई चाहता है मेरे हाथ में एक एप्पल का फोन हो, एप्पल का टैबलेट्स हो, मतलब क्या, अगर वो एप्पल की कंपनी हायर रेट में भी अपनी प्रोडक्ट को लोगों को देगी तो लोग क्या करेंगे, खरीदेंगे, ठीक है। मतलब क्या, अगर मेरी प्रोडक्ट जो है अगर वो चेंज होने वाली नहीं है, उसकी डिमांड चेंज होने वाली नहीं है, तो क्या मैं हायर प्राइस में भी अपनी प्रोडक्ट को क्या कर सकती हूँ, बेच सकती हूँ। द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑल्सो यूजफुल फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, मतलब क्या, ये एक इंपॉर्टेंट, मतलब क्या, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो एक बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके लिए, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। अब क्या गवर्नमेंट क्या बोल रही है, गवर्नमेंट ने क्या किया, अच्छे टैक्सेशन पॉलिसीज लाए, ठीक है। उसके बाद क्या, उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इंट्रोड्यूस कराया और कमोडिटी को बताया किसके लिए, रिलेटिवली इन इलास्टिसिटी, ठीक है। मतलब क्या, मेरे डिमांड के चेंज होने के वजह से, मेरी डिमांड क्यों चेंज हो रही है, क्यों, टैक्स के वजह से। अब फॉर एग्जांपल कोई एक प्रोडक्ट है, उस पर अगर हायर टैक्स लगा दूं तो लोग क्या करेंगे, कम खरीदेंगे, पर जिसके पास पैसा रहेगा वही खरीद सकता है। मतलब क्या, बहुत सारे लोगों का जो डिमांड है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बहुत सारे लोगों का डिमांड है वो क्या हो जाएगा, चेंज होगा। मतलब मोर टैक्स बिकॉज ही विल नॉट इफेक्ट ऑन डिमांड मच हैबिचुअल गुड्स, मतलब क्या, मेरी कुछ ऐसी डिमांड जिसके वजह से मेरा जो रिलेटिवली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगी वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। फिर क्या, इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्राइसिंग, मतलब क्या, अब हम कोई भी इंसान है अगर किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस अगर डिटरमाइन करा है तो वो कैसे करेगा, लैंड, लेबर, कैपिटल, इसके बेसिस पे करेगा। अगर अचानक से एक लेबर है, वो बहुत स्किल्ड पर्सन है, अगर वो बोल दिया कि भाई मुझे इतना पैसा चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो प्रोडक्ट पे हायर प्राइस लगाएगा, तभी तो उसको देगा, वो अपने घर से तो लाके नहीं देगा, ठीक है।
मतलब क्या, द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूजफुल टू डिस्क्रिमिनेशन ऑफ फैक्टर प्राइस। मतलब क्या, लैंड लेबर कैपिटल के बेसिस पे वो क्या करेगा, अपने जो प्राइस है इसको डिटरमाइन करेगा। ठीक है, फिर द फैक्टर ऑफ इनइलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हायर प्राइस एज कंपेयर टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब क्या, अगर मेरा डिमांड चेंज होने वाला है, अगर एक लेबर का डिमांड चेंज होने वाला है तो क्या करूंगी, मैं अपने प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो क्या करूंगी, हायर रेट पे डालूंगी। ठीक है, उसके बाद का इंपॉर्टेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड, मतलब क्या, बाहर के देश की जो कंपनियां हैं वो भी यहाँ पे आके क्या कर सकती है, अपना बिजनेस या अपना ट्रेड कर सकती है। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूजफुल टू डिटरमाइन इन द टर्म्स ऑफ कंडीशंस ऑफ ओरिजिन। मतलब क्या, अब डायरेक्टली आके तो नहीं करेगी, उसके भी कुछ टर्म्स एंड उसके भी कुछ कंडीशंस होंगे। ठीक है, द कंट्री वाज एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग, मतलब क्या, वो क्या करेगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगी। ठीक है, अब बाहर की देश की कंपनी यहाँ पे आके अगर प्रोडक्ट बेचेगी, भले वो कितना भी महंगा दे तो लोग उसे क्या खरीदेंगे, लोग क्या करेंगे, उसे खरीदेंगे। क्यों खरीदेंगे, देखो, पुअर पर्सन तो नहीं खरीद सकते, जिसके पास पैसा रहेगा। ठीक है, मतलब क्या, इनकम हाई तो क्या करेगा, लोग स्पेंड भी हाई करेगा। ठीक है, मतलब क्या, रिलेटिवली इलास्टिसिटी, मतलब क्या, उसके डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा। क्या होगा, उसके डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा, भले ही उसका प्राइस कितना भी राइज हो जाए। ठीक है, द कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर फॉर्मुलेटिंग एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट पॉलिसीज। ठीक है, मतलब क्या, ये फॉरेन ट्रेड क्या बोलता है, अगर आप बाहर के देश से आके भी अगर हमारे देश में अगर अपनी प्रोडक्शन करते हो, अपना जो ट्रेड है या अपना जो भी प्रोडक्शन कर रहे हो या जो भी अपना सेल्स कर रहे हो, ठीक है, वो जो करे उस वो क्या होगा, अगर आप बाहर देश से आके करते हो, वो क्या, इसके लोगों की जो डिमांड है वो क्या होगी, चेंज नहीं होगी, भले आप कितने भी पैसे में बेच दो। ठीक है, नेक्स्ट, पब्लिक यूटिलिटी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रेलवे। ठीक है, अभी क्या, रेलवे क्या है, लोगों को कम पैसे में अच्छी यूटिलिटी देती है। ठीक है, कम पैसे में लोगों को अच्छा सर्विस भी देती है। ठीक है, अब अभी हम लोग को दूर जाना है। ठीक है, तो क्या है, हमारा जो रेलवे है, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन है, वो क्या है, बेस्ट है। ठीक है, मतलब क्या, लोगों का डिमांड चेंज होने वाला है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि कम रेट में हम लोग को अच्छी फैसिलिटीज मिल रही है। मतलब क्या, यहाँ पे लोगों की डिमांड चेंज नहीं होगी, रिलेटिवली इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, यहाँ पे हमारा चैप्टर आज खत्म होता है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। ओके, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो कमेंट्स करिए। ओके, थैंक यू सो मच।